जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो जब बात करेंगे सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जब बात करेंगे पीर पंजाल सुरंग की तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल सुरंग। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? सिकंदराबाद में है। कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। हांगहो नदी किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है हांगहो नदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 130 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि प्रश्न यहां से बनना आपके एग्जाम में निश्चित है। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना। अगर आप वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो समझ लेना आप अपनों के साथ यानी खुद के साथ गद्दारी कर रहे, खुद आपको एग्जाम टाइम में पछताना पड़ेगा। ध्यान रखना है। तो सभी प्रश्नों को आपको रटना है, उसके बाद में आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको अंत तक सेशन में बने रहना है। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कापरनिकस ने बताया। गुजरात उच्च न्यायालय कहां स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है गुजरात उच्च न्यायालय। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? तो उच्च सदन है राज्यसभा। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना? तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर है। संविधान में किसकी स्वीकृति है सामाजिक समानता की? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36 में संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। कहां का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो 13 समितियां। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। आपसे पूछा जाता है 15 में कितनी मुस्लिम महिलाएं शामिल थी? तो केवल एक मुस्लिम महिला शामिल थी, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया कैबिनेट मिशन। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। विधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर ध्यान रखें। तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 320 के अंतर्गत है।
कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, जबकि लोकसभा की जब बात करेंगे तो ये निम्न सदन हो जाएगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में हुआ। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% और 29%। ध्यान रखिएगा। किस तिथि को अवसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से वर्ष बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या फिर 46 सेकंड, यानी क्या हो जाएगा? तो 365 दिन 6 घंटे कह सकते हैं आप। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर पृथ्वी दिवस जो है क्या हो जाएगा? सही उत्तर तो 22 अप्रैल। आपसे पूछा जाता है कि 22 मार्च को क्या मनाया? आपको 22 का आंकड़ा जो है ध्यान रखना है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या? तो जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। प्रत्येक सौर वर्ष या फिर कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। किसके समान है? तो शुक्र के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहेंगे? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक है टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को कलेक्ट करने में वही प्रश्न हम लेते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछे गए होते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कैसे लगता है आपको सेशन, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने कहा था। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो दीर्घ वृत्तीय कहते हैं, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी से सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या हो जाएगा? तो अधिक दूरी हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किस स्थिति का कह सकते हैं? किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखा के आधार पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। क्या? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है, यानी कब लगता है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तभी लगेगा सूर्य ग्रहण। तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा। क्या? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तब लगेगा सूर्य ग्रहण, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या को होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। अगर बिहार की पूछा जाए तो नीतीश कुमार हैं, ध्यान रखना है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रक है? तो संसद का है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति होंगे ये महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो बात करेंगे, अगला जो प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहां है? तो एर्नाकुलम में है केरल का उच्च न्यायालय। मंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य नहीं थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी की जब बात करेंगे तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पूछा जाए भारत की कौन सी महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले दिया गया, तब भी इंदिरा गांधी हो जाएगा। आपातकाल किसके कार्यकाल में लगा? तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख हो जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 हो जाएंगे। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है एरन अभिलेख का संबंध। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है, तो गुप्त काल हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। किसमें हुआ? तो गुप्त काल में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने किया। अंकोर वाट कहां स्थित? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे, तो शिकार करना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तांबा का प्रयोग जो है मानव ने सर्वप्रथम किया था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां मिलता है? दिलवाड़ा मिलता है। दिलवाड़ा कहां पर है? तो ये जैन धर्म कहां पर है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहां है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत थी। पल्लवों की राजधानी पूछा गया है, पल्लव की राजभाषा क्या थी? ध्यान रखना है, पल्लव की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हाकिंस को किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य जो है 16 मतलब 6 ने किया। किसने? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया, जरूर ध्यान रखें। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहां था? तो कोल्हापुर में था। कहां था? तो कोल्हापुर में था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था। क्या था? तो तेमुचिन था। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली, जरूर ध्यान रखें।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो भगवान का दूत घोषित किया। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया? तो भगवान का दूत। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? तो लाहौर में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई गदर पार्टी की स्थापना। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी तो देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो देशभक्तों का देशभक्त कहा। महात्मा गांधी ने चंपारण क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में प्रयुक्त की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में चुनाव कब हुए? तो 1946 में। कब? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में चुनाव हुए 1946 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल एक बार बने। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 में लागू किया गया रॉलेट एक्ट। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया पूरे देश में खिलाफत दिवस। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 पूना में। दोस्तों अब भी जो लापरवाही कर रहे, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आप लोग पढ़ने में ध्यान दें क्योंकि आपका एग्जाम जो है 26, 27, 28 में हो सकता है, ध्यान रखना है। तो आप लोग जरूर पढ़ें क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में पछताना पड़ेगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोग जरूर ध्यान दें कि प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ें, पीडीएफ से रिवीजन करें ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया था? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में किया था। और अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों का रिवीजन फास्ट तरीके से बिना समय को गंवाए हुए बहुत कम समय में करवा दिया जाए तो चैनल के साथ जुड़ना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और जितने प्रश्न पूछे गए आप कमेंट करके बताना आप चाहते हैं तो जितने सक्षमता 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं केवल एक वीडियो में लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें सभी को पूरा कवर करवा दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, हम उसको जरूर करवा देंगे 1-2 दिन में ताकि आप पढ़ लें और एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में होता। 13 अप्रैल कब? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। पूछा जाता है किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। किसने? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांगड़ा ने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया, जरूर ध्यान रखें। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां किया? तो चंपारण बिहार में किया था। कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब से नवाजा गया? तो केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। किसके समर्थन में? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? तो लखनऊ अधिवेशन में।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने किया। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली के नाम की व्यक्ति की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने किया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तुर्की के खलीफा के में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था, जरूर ध्यान रखें। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। कितने थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सत्ता से किसने इस्तीफा दिया? तो शंकरन नायर ने दिया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो हंटर की। भर्ती करने वाला सार्वजनिक किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई कार्रवाई और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। कब आया था? तो 1919 में आया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों को रट लेना है। पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का दे रखा है, वहां से ज्वाइन हो जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा सेशन आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।